हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे चकी सीजन 3 के 7वें एपिसोड को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड अब तक नहीं देखे तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि चकी अपने कर्ज की वजह से मर जाता है, लेकिन उसकी यानी कि चार्ल्स ली रे की आत्मा यही व्हाइट हाउस में ही रह जाती है। उसे यहाँ पर और भी लोगों के भूत दिखाई देते हैं, जैसे कि अब्राहम लिंकन और उनके भी, जिन्हें चकी ने ही मारा था। इसके बाद चार्ल्स एक ऑफिस में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात अपने गॉड डम्बेला से होती है। चार्ल्स को लगा था कि डम्बेला किसी सांप के जैसा दिखता होगा, लेकिन ये तो चकी की तरह दिख रहा था। डम्बेला कहता है कि वो उसी का रूप ले लेता है जिसे सामने वाला सबसे ज्यादा चाहता हो। अब चार्ल्स तो अपने सिवाय और किसी को नहीं चाहता, इसलिए उसे डम्बेला चकी के रूप में दिखाई दे रहा था। डम्बेला चार्ल्स से कहता है कि वो इस वक्त स्पिरिट रेल्म के अंदर है। चार्ल्स अब डम्बेला से पूछता है कि उसने उसे माफ क्यों नहीं किया, जबकि उसने तो यहाँ पर पूरे 13 लोगों को मारा है, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट को भी। डम्बेला अब चार्ल्स की किल हिस्ट्री चेक करता है और उससे कहता है कि उसने मर्डर तो बहुत किए, लेकिन वो सब बोरिंग थे और डम्बेला को मजा नहीं आया। अब चार्ल्स ये सुन गुस्सा हो जाता है और डम्बेला को ही गाली देने लगता है। ये सुन डम्बेला को भी गुस्सा आता है और वो चार्ल्स की आत्मा को सीधा नर्क में भेजने लगता है। चार्ल्स अब डम्बेला से माफी मांगता है और उसे एक और मौका देने को कहता है। अब डम्बेला कहता है कि चार्ल्स को भूत रहते हुए ही एक और मर्डर करना होगा। अगर उससे डम्बेला इम्प्रेस होता है तो वो चार्ल्स को नर्क नहीं भेजेगा और हो सकता है वो चार्ल्स को वापस जिंदा भी कर दे। अगली सुबह वाइस प्रेसिडेंट स्पेंसर बहाना बना देता है कि इनके यहाँ लाइट चली गई थी, इसीलिए गलती से इन्होंने परमाणु मिसाइल छोड़ दी। खैर, प्राइस और स्पेंसर प्रेसिडेंट की मौत से बहुत खुश थे, क्योंकि उसके बाद स्पेंसर को ही प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, जिससे सरकार पूरे इनके कंट्रोल में होगी। प्राइस फिर शार्लेट और रेंडल के पास जाता है और उन्हें बताता है कि कल रात उन्होंने जो डॉल देखा था उसके अंदर फेमस सीरियल किलर चार्ल्स ली रे की आत्मा थी, लेकिन अब तो वो मर चुका है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसके बाद वो रेंडल की वीडियो बनाकर ये अनाउंस कर देंगे कि उसे ब्रेन कैंसर है और वो अपनी जगह स्पेंसर को प्रेसिडेंट घोषित कर देगा। शार्लेट को कैंसर वाला बहाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका बेटा जोसेफ भी कैंसर से ही मरा था, लेकिन प्राइस उसकी नहीं सुनता, क्योंकि पब्लिक को कैंसर की बीमारी ज्यादा रियलिस्टिक लगेगी। प्राइस ने लेक्सी, जेक और डेविन को ग्रैंट के रूम में बंद किया हुआ था और सभी के मोबाइल भी ले लिए थे, ताकि ये चकी वाला वीडियो इंटरनेट पर ना डाल दे। तभी ग्रैंट का बॉडीगार्ड उसे लेने यहाँ आता है। ग्रैंट अपनी मदर के पास जाकर उससे सवाल करता है कि उसने उसके फादर की डेथ के बारे में इन्हें क्यों नहीं बताया। वहीं हेनरी को सदमा लगा हुआ था और फिर उसे चार्ल्स का भूत भी दिखाई देता है, जिससे वो डर जाता है। दूसरी तरफ हम टिफनी को देखते हैं, जिसने अब तक सभी गार्ड्स को पजेस कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया था, लेकिन मेन गेट पर जो स्नाइपर होता है उसे वो अब तक अपने वश में नहीं कर पाई थी और आज रात ही टिफनी को फांसी मिलने वाली है। टिफनी अब एरिका से कहती है कि वो कैसे भी उस गार्ड का एक बाल टिफनी को ला कर दे, ताकि टिफनी उसकी भी वूडू डॉल बनाकर उसे अपने वश में कर सके। एरिका उस गार्ड का उसके घर तक पीछा करती है और जैसे ही वो सड़क पार करने वाली थी, एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर शार्लेट के पर्सनल बॉडीगार्ड्स उसे और उसके बच्चों को व्हाइट हाउस से भागने में उनकी मदद करते हैं, लेकिन ग्रैंट उनके साथ नहीं जाता, क्योंकि वो लेक्सी और उसके बाकी दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता। ग्रैंट और उसका बॉडीगार्ड हिक्स वापस अंदर आते हैं और लेक्सी, जेक और डेविन को बाहर निकालते हैं, पर तभी इन्हें प्राइस रोक लेता है और कहता है कि उसे इनकी मदद चाहिए। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स डॉक्टर कैरल और टिम्मी यहाँ पर आ गए थे, ताकि व्हाइट हाउस से सभी भूतों का सफाया कर सके। अपने डिवाइस से इन्हें पता चलता है कि व्हाइट हाउस के अंदर कई सारे लोगों की आत्मा फंसी हुई है, जिनमें चकी भी शामिल है। उन्हें चकी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए सियांस परफॉर्म करना होगा। इधर रेंडल से वीडियो रिकॉर्ड करवाया जाता है, जिसमें वो कहता है कि उसे यानी कि प्रेसिडेंट को कैंसर हो गया है और वो जल्द ही मर जाएगा, और इसीलिए वो अपनी जगह स्पेंसर को अगला प्रेसिडेंट घोषित करता है। वीडियो शूट करने के बाद रेंडल देखता है कि एक गार्ड के हाथ में एक जहरीला इंजेक्शन है। वो समझ जाता है कि ये लोग उसे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे, क्योंकि पब्लिक को दिखाने के लिए डेड बॉडी भी तो होना चाहिए। रेंडल किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है और लिफ्ट के अंदर घुस जाता है, लेकिन उसके पीछे वो गार्ड भी लिफ्ट में आ जाता है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। लेकिन तभी इनके ऊपर से ढेर सारा खून बरसने लगता है। देखते ही देखते पूरी लिफ्ट खून से भर जाती है और रेंडल और वो गार्ड दोनों ही
ही उसमें डूबकर मर जाते हैं। और ये थे भूत चकी के पहले 2 किल्स। अब शाम को जितने भी लोग जिंदा बचे हैं वो सब सियांस परफॉर्म करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं और चकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति दिला सके, क्योंकि स्पिरिट रेल में वही आत्माएं रहती है जिनका कोई काम अधूरा छूट गया हो। ये लोग चार्ल्स से कांटेक्ट कर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका कौन सा काम अधूरा रह गया, जिस पर चार्ल्स जैक, डेविन और लेक्सी का नाम लेता है। लेक्सी उसे अपनी बहन कैरोलाइन के बारे में पूछती है, लेकिन चार्ल्स उसे बस इतना ही कहता है कि उसे कैरोलाइन से काफी उम्मीदें हैं और दुख है कि वो खुद कैरोलाइन को मेंटर नहीं कर पाएगा। इसके बाद चकी अपनी भूतिया पावर से यहाँ खून की बारिश करने लगता है और एक स्पीकर उठाकर नीचे फेंक देता है। अब ये देख बाकी सब लोग दूर हट जाते हैं, लेकिन कैरल, स्पेंसर और मेलोनी को करंट लग जाता है और उन तीनों की वहीं पे मौत हो जाती है। कुछ देर बाद टिमी कहता है कि उन्हें चार्ल्स को उसी के घर में घुसकर मारना चाहिए, यानी कि स्पिरिट रेल्म में, लेकिन वहाँ जाने के लिए तो इन्हें मरना पड़ेगा। अब ये सुन जैक को एक आइडिया आता है। ठीक जैसे शिवाजी द बॉस मूवी में शिवाजी थोड़ी देर के लिए मर गया था, वैसे ही जैक भी थोड़ी देर के लिए मर जाएगा और स्पिरिट रेल्म में जाकर ये जान लेगा कि कैरोलाइन कहाँ पे है और फिर वापस जिंदा हो जाएगा। अब ये काम जैक को ही करना पड़ेगा क्योंकि उसका ही कनेक्शन चकी के साथ सबसे ज्यादा है और गुड चकी के साथ भी उसका कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था। टिमी ये भी बताता है कि चार्ल्स की आत्मा को मारा भी जा सकता है। अगर चार्ल्स खुद का सेक्रीफाइस कर दे तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब जैक को पता है कि चार्ल्स की आत्मा के टुकड़े हो रखे हैं, तो स्पिरिट रेल में वो उस गुड चकी को खोजेगा और उससे पूछेगा कि कैरोलाइन कहाँ पर है। फिर जैक गुड चकी से कहेगा कि खुद को मार लो और इस तरह से चार्ल्स की आत्मा को शांति मिल जाएगी। प्राइस कहता है कि उसके पास इस काम के लिए एक इंजेक्शन भी है, जिसके लगते ही जैक का दिल धड़कना बंद कर देगा और 5 मिनट के बाद वो उसे दूसरा इंजेक्शन लगाकर वापस जिंदा कर लेंगे। लेकिन अगर 5 मिनट से ज्यादा हुए तो जैक हमेशा के लिए मर जाएगा। खैर, जैक अब मरने के लिए रेडी हो जाता है और प्राइस उसे वो इंजेक्शन लगा देता है। इधर दूसरी तरफ टिफनी का जेल से भागने का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था और उसकी मौत का समय भी हो जाता है। टिफनी को ले जाकर डेथ बेड पर सुलाया जाता है। उसकी मौत देखने नीका भी आई हुई थी। नीका टिफनी से कहती है कि उसके बच्चे जीजी ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है कि वो एक काफी अच्छी मदर थी और वो उसे प्यार करते हैं। पर नीका तो टिफनी की मौत से बहुत ज्यादा खुश थी और वो चाहती है कि टिफनी सीधा नर्क में जाके तड़पती रहे। टिफनी जीजी और चकी को गुड बाय बोलती है और फिर उसे मारने के लिए उसके शरीर में एक जहरीला इंजेक्शन लगा दिया जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये अब तक का सबसे अजीब एपिसोड था। किलर डॉल की जगह अब ये सीरीज एनाबेला वाले जोन में जा रही है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगला एपिसोड इस सीजन का आखिरी एपिसोड होने वाला है। क्या जैक चकी को हमेशा के लिए मार पाएगा? क्या टिफनी सच में मर चुकी है? ये सब हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।